जय श्री राधे राधे। आप सभी ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। आज मैं आपको सुनाती हूँ गणेश जी की पौराणिक कथाएं। गणेश जी को सूंड कैसे लगी थी उसके बारे में बताती हूँ। एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई आए न सके, इसी हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं और गणेश जी उन्हें रोककर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटाने का कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिवजी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चलता है तो वह विलाप और क्रोधित से प्रलय का सर्जन करते हुए कहती है कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रुद्र रूप देखकर शिव एक हाथी का सिर गणेश की सूंड से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन गणेश कहा जाने लगा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब पार्वती ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का महान मूषक होने के कारण वह तीर्थ स्थल पर तीर्थ भरण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत मंत्र योग और संयम का पालन, यह सभी साधना माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण वह उसकी प्रतिज्ञा कर सबसे पहले पूजा होगी, ये मैं सभी से कहती हूँ। जब गणेश जी ठगे गए थे उसकी कहानी बताती हूँ आपको। गणेश जी विघ्न विनायक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी
दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि उन्हीं के साथ रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को सामंजस्य में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो भी वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। काफी समय पहले की बात है कि एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती और समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भगत का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भगत हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उसी प्रसन्न होते हैं। तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैं कभी सोचा ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हमें वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वश्रेय, मुझे मांगना तो नहीं आता, मगर कहूँ मैं कल मांग सकती हूँ। तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह करके आऊंगी। गणेश जी कल आने वाला वादा करके वापस लौट गई। बुढ़िया का एक पुत्र एक बहू थे। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, तुम गणेश जी के ढेर सारा पैसा मांग लो, अगर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सुख चैन में रहेंगे। बुढ़िया भी बहुत बोली थी, नहीं, आप एक सुंदर पोता मांग लो। बुढ़िया और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें मांग रहे हैं। तो उसने बुढ़िया को समझ आया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब थोड़ा जीवन बचा है, वो भी सुख शांति से बीत जाएगा तथा धन पोते का भी मांग कर ले। तुम्हारी आंखें नहीं है तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई और बुढ़िया भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा और दोनों का काम चल जाएगा। बुढ़िया कभी कुछ मांगने मन बनाती तो कभी कुछ मांगने का कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए। बोले, आप तो जो भी मांगोगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो कृपा करके मन चित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी और उसकी सादगी सरलता पर मुस्कुराए और बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने एक वरदान मांगने के लिए बोला था, तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया।
तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली, बेटे बहू के लिए पोता मांग लिया, ढेर सारा धन मांग लिया। तभी वह गिलास भी दूध सोने के गिलास में पिए। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी। अब देखने के लिए तो 2 आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सत्य होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धन्य हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ बेटे को कारोबार चल गया और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई और बुढ़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगी और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगी। घनघोर कथा। शिवजी पार्वती की घनघोर कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी व नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वह अटल सुहागन प्राप्त होकर लौट गई। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद उनके प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजा कर पहुंची। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब उन्हें तुम क्या दोगी? पार्वती बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से ही रहेगा। परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उस रक्त कौन के ऊपर छिड़क दिया, जिस पर जैसे ही छींटे पड़े वैसे ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्त बनाकर पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उसी पार्थिवी लिंग से शिव जी प्रकट हुए और उन्हें पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन व हमारा व्रत करेंगी, उनका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देखकर अंतर्धन्य हो गए। इतना सब करते करते वह पार्वती जी ने काफी समय लग गया और पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में
नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का यही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप इसे अन्यथा दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिवजी के साले तथा सहेलजन ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वह 2 दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल गया हूँ। माला लेने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को भेज कर नारद को भेज दिया। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वह दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर लटकी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर वो कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किसी योग्य हूँ? यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने तो माता पार्वती तथा उनके पवित्र पतिव्रत भाव से उत्पन्न घटना की युक्ति कंठ से प्रशासनिक की। जैसे भगवान शिव पार्वती की सेवा की और जैसे उन्होंने पूजा की, ऐसे ही सबके भाव। आप सभी को राधे राधे। गणेश और रिद्धि सिद्धि का विवाह। गणेश शिव और पार्वती के पुत्र भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा उनके भक्तों के लिए सुख और ज्ञान और समृद्धि लाती है। इस साल यह जश्न मनाया जाएगा। अब इस अवसर के पहले दिन भगवान गणेश की एक मूर्ति को घर में लाकर 10 दिनों तक पूजा की जाती है और फिर उसका विसर्जन भी किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति को एक सुंदर के बाद एक जल निकासी में विसर्जन किया जाता है। भगवान गणेश की 2 पत्नियां क्यों थी? बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि भगवान गणेश शादीशुदा थे। उनकी 2 पत्नियां थी। पौराणिक कथा के अनुसार जैसे ही भगवान गणेश को तपस्या में लीन देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गई। तुलसी जी ने गणपति जी के प्रवेश द्वार पर विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि भगवान गणेश ने खुद को ब्रह्मचारी होने का दावा करते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। गणपति की बात सुनकर तुलसी जी नाराज हो गई। उन्होंने गजानन को श्राप दिया कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। भगवान गणेश का विवाह कैसे हुआ?
किंवदंतियों के अनुसार कोई भी भगवान गणेश से उनके शरीर के कारण शादी करने के लिए तैयार नहीं था। देवता के विवाह में गणपति बाधा उत्पन्न करने लगे। गणपति के इस व्यवहार से देवता अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने अपनी 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि को उनसे शिक्षा लेने के लिए भगवान गणेश के पास भेजा। रिद्धि धन और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि सिद्धि आध्यात्मिक कौशल का प्रतीक है। रिद्धि और सिद्धि दोनों को भगवान गणेश के दोनों ओर विराजमान दिखाया गया है। जब किसी के विवाह की सूचना भगवान गणेश के सामने पहुंची तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटका देती। सभी शादियां बिना किसी रुकावट के संपन्न हुई। लेकिन जब भगवान गणेश को इस बात का पता चला वह रिद्धि और सिद्धि पर क्रोधित हो गए। उन्होंने कोसने लगे। तब भगवान ब्रह्मा ने गणपति के सामने रिद्धि और सिद्धि से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान गणेश ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह से गणपति की दोनों पत्नियां थी। रिद्धि और सिद्धि से गणपति की 2 संतानें हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया था। एक बार भगवान शंकर स्नान के लिए कैलाश पर्वत से भगवती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के बाद पार्वती ने स्नान करते समय अपने तन के मल से एक पुतला बनाया और उसे कर दिया। उन्होंने गणेश को रखा। पार्वती जी ने गणेश से कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्रण लेकर यहाँ पर द्वार पर खड़े हो जाओ, पहरा देना। मैं भीतर स्नान कर रही हूँ, कर ले। तब तक तुम किसी को भीतर मत आने देना। थोड़ी देर बाद भागवती में करने के बाद जब भगवान शिव जी वापस आए, घर के अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें द्वार से ही रोक दिया। शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उसका सिर धड़ से अलग कर गिरा दिया। टेढ़ी बुरकिट वाले शिव शंकर अंदर पहुंचे तो पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखा। समझा कि में विलंब के कारण महादेव नाराज है, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियां में भोजन परोसा, शिव जी को बुलाया और भोजन करने का निवेदन किया। तब दूसरी थाली देखकर शिव जी ने पार्वती से पूछा, यह दूसरी थाली किसके लिए लगाई है? इस पर पार्वती जी बोली, अपने पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी को आश्चर्य हुआ और बोला, टेढ़ी भरकुटी वाले शिव जी जबंद अपमान समझा। दूसरी थाली किसके लिए लगाई है? यह सुनकर शिव जी को आश्चर्य हुआ और बोले, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है, किंतु मैंने तो अपने को रोके जाने पर उसका सिर धड़ से अलग कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह सुनकर पार्वती बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से पुत्र को पुनर्जीवित करने को कहा। उन्होंने शिव जी से पुत्र को पुनर्जीवित करने को कहा। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उसके बालक के धड़ से जोड़ दिया। पुत्र गणेश को पुनर्जीवित कर पार्वती बहुत खुश हुई। इन्होंने अपने पति और पुत्र को
भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को घटित हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य के रूप में मनाई जाती है। एक बार गणेश अपने मित्र मुनियों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में थे। उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही थी। गणेश आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान भटकाते ही रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले गए और अपने मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहिल्या गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई में भोजन गायब हो गया। ऋषि गौतम ने भोजन जंगल में जाकर देखा तो गणेश अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। गौतम उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने चोरी की बातें सुनी तो गणेश की एक कुटिया में जाकर बांध दिया। उन्होंने बांधा कर पार्वती कुटिया से बाहर आई। उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश उनकी गोद में है, लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे देखी माता काम में लग गई। थोड़ी देर में के बाद फिर आभास होने लगा जैसे गणेश शिव गणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश वहीं बंधे दिखाई दिए। तब माता को हर जगह गणेश दिखाई देने लगे। तब खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए, वह कभी रोते हुए। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वह रस्सी से छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अत्यधिक स्नेह और दयावंश आए। उन्होंने मुक्त कर दिया। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ की अनुष्ठा का विचार आया और विचार करते करते वह शीघ्र यज्ञ आरंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देव देवताओं को निमंत्रण करना। निमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति को चुनना। जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को सम्मानित निमंत्रण दे पाए। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर यह काम कर सके। लेकिन भगवान शिव को यह भी डर था कि वह निमंत्रण देने के लिए जल्दी में देवताओं का अपमान न हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश का चयन किया। गणेश बुद्धि और विवेकी के देवता हैं। वह जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेंगे। यह सोचकर शिव ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश ने इस काम को शीघ्र स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन मूषक था, जो बहुत तेजी से ही चल नहीं सकता था। गणेश ने काफी देर तक चिंतन किया कि इस तरह सभी लोगों को में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को
यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाए। तो बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव के सामने बैठ गए। गणेश ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारी देव देवता का वास भगवान शिव में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देव देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश ने शिव जी का पूजन किया और सारी देवी देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र शिव को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियमित समय पर ही पहुंच गए। इस तरह से गणेश ने मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमत्ता से कर दिया। ब्रह्मवती पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिव के शिष्य थे, जिससे उन्होंने 17 बार अक्षिणियों को धरती से समाप्त किया था। वह मोद सा शिव ने उन्हें प्रसाद किया था। 17 बार अक्षिणियों को हराने के बाद ब्राह्मण परशुराम शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। उसी समय भगवान शिव शयन कर रहे थे और पर स्वयं गणेश थे। गणेश ने परशुराम को रोक लिया। परशुराम को क्रोधित बहुत जल्द आता था। वह रोके जाने पर गणेश से झगड़ने लगे। बात बात पर झगड़ा करना इतना बढ़ गया कि परशुराम ने गणेश को धक्का दिया। गिरते ही गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे, सो गणेश उन पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में पकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाया। घुमाते घुमाते ही गणेश ने परशुराम को अपने कृष्ण रूप के दर्शन भी करवा दिए। कुछ पल घूमने के बाद गणेश उन्हें छोड़ दिया। छोड़ जाने के थोड़ी देर तक तो परशुराम शांत रहे। बाद में परशुराम को अपने अपमान का आभास होता है। उन्होंने अपने फिर से गणेश पर वार किया। फिर से शिव का दिया वहाँ हुआ था। सो गणेश उनके वार का विफल जाने नहीं देना चाहते थे। यह सोचकर उस वार को उन्होंने अपनी एक दांत पर झेल लिया और फरसा लगते ही दांत टूटकर गिर गया। इसी बीच लाहल सुनकर शिव भी शयन से बाहर आ गए। उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से गणेश को एक ही दंत रह गया, इसलिए एक दंत कहने लगे। वैसे तो गणेश की गजानन आकृति को लेकर सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा यही है कि पार्वती ने स्नान से पहले एक बालक की आकृति बनाकर प्राण डाल दिए थे। उसी पैर पर बैठा लिया था जिसे सिर शिव ने काटा था और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ भी मिलते हैं। ब्रह्मावर्ती पुराण की कथा के अनुसार कुछ अलग है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उसी समय शिव ध्यान में थे। तब शिव
ध्यान में थे तो शनिदेव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थी। बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह से कष्ट को भूल देने वाला था। शनिदेव आंखें नीचे किए पार्वती से बात करने लगे। पार्वती ने कहा कि शनिदेव किसी को देख नहीं रहे हैं, वह लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि किस को देख क्यों नहीं रहे, क्या कारण है? उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है। शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने शाप दिया था कि जिसे देखेंगे उनका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा कि यह उसकी पत्नी ने ऐसा श्राप क्यों दिया। तब शनिदेव कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था, मेरी पत्नी ऋतुकाल से निर्वित होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे श्राप दिया कि मैं जिसकी ओर देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। यह बातें सुनकर पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उनके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वह माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी नजर निगाहें थी गणेश की ओर धीरे धीरे देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कट कर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुंचे। उन्होंने गणेश जी के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। गणेश संकट चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत को महाश्रावण मार्गशीर्ष भाद्र में रहने का विशेष महत्व है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करते रहे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं, धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गणेश जी की मूर्ति चंदन, रोली, अबूर, धूपबत्ती, सिंदूर, कपूर, माला, फूल, 108 दूब, घी का दीपक, सुपारी, पान, योगोपति, पंचामृत, पंचमेवा, कोर, बेसन के लड्डू का प्रसाद, आटा चौका करने के लिए ऋतु फल, संतरा, सेब आदि का चावल, गंगा जल व गणेश जी को चढ़ने के वस्त्र, इत्र तथा हवन सामग्री। व्रत रखने वाला व्यक्ति दाएं हाथ में फूल, गंध व जल से लेकर संकल्प करे कि अमुक मास पक्ष और तिथि में विद्या, धन, समस्त रोगों और कष्टों से मुक्ति के लिए गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मैं संकट चतुर्थी का व्रत कर रहा हूँ। इस संकल्प के बाद दिन भर मौन व्रत या उपवास रख रहे हैं। फिर समस्ता के हिसाब से
गणेश जी की मूर्ति को कोरे कलश में जल भर कर मुख बांध कर स्थापित करके उनका आह्वान करें। फिर गणेश जी की धूप दीप गंध फूल अक्षत रोली आदि से पूजन सायंकाल में करें। पूजा के अंत में लड्डू का भोग लगाएं। इसमें 5 लड्डू गणपति को चढ़ाकर बाकी भक्तों में बांट दें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए बोले, चांद निकलने पर चंद्रमा का पूजन करे, क्षण सागर आदि मंत्रों में अंतर धन्य दान करे। फिर गणपति को अर्घ देते हुए नमन करते हुए कहें, हे देव मेरे संकट दूर करें। आप फूल आदि दक्षिणा सहित मोदक मेरे कष्ट दूर करने के लिए स्वीकार करें। वस्त्र से ढका पूजन कलश से दक्षिणा और गणेश जी की प्रतिमा पंडितों को दे दे। फिर भोजन करे। 2 मास की शुक्ल चतुर्थी को चांद देखने में से मना किया है, लेकिन लोक विश्वास है कि इस चतुर्थी के चांद को देखने से झूठा कलंक लग जाता है। इस व्रत के उद्यापन का भी विधान है कि कई लोग जीवन भर गणेश जी का व्रत रखते हैं, तो कुछ 21 वर्ष तक रखे, तो यदि संभव ना हो सके तो 12 महीने तक इस व्रत को करें। यह भी ना हो सके तो वर्ष में किसी एक महीने में व्रत रखें। इसके बाद महीने का व्रत चतुर्थी को उद्यापन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1008, 108, 28 आदि 88 लड्डुओं से गणपति जी का हवन करे। केले के पेड़ और तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनाए। भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। गणपति जी की प्रसन्नता के लिए गुरु पूजन करें। चैत्र कृष्ण पक्ष व्रत कथा पूजा करें। मास पक्ष में बालधन नामक गणेश का सर से पूजा करने का विधान है। तिल के 20 लड्डू बना ले, उसमें 5 लड्डू देवताओं को चढ़ाएं, 5 दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को दें। लड्डू स्वयं खाएं। व्रत का फल। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक सत्यवादी राजा था। साधु देवी व धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। उनके राज्य में एक ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनको एक पुत्र हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश जी की प्रतिमा को लेकर खेलने लगा। प्रतिमा को लेकर खिलाने निकल गया। एक दुष्ट कुमार ने उसे बालक
बालक को आवा में रख कर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत परेशान और चिंतित रहते हुए करने लगी। गणेश जी ने अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि अनाथों के नाथ मेरी रक्षा करें, अनाथों के नाथ मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। शरण प्रातःकाल इस प्रकार रात्रि भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया तो देखा बालक वैसे ही है, आवा में जंघा तक पानी भर गया है। इस घटना से हतप्रद कुमार ने राजा के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया और बोला मुझसे अनर्थ हो गया है, मैंने अनर्थ किया है, मैं दंड का भागी हूँ, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। महाराज, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आह्वान लगाया था पर बर्तन न पके। मुझे एक टोटका जानने वाले ने बताया कि बालक की बलि देने से आह्वान पक्का हो जाएगा। जल भर रहा है और बालक खेल रहा है। उसी समय ब्राह्मणी आई और अपने बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर घूमने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने उसी ब्राह्मणी से पूछा, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? ऐसा कौन सा व्रत है तप करती हो? ऐसा कौन सी विद्या है जानती हो जिससे ये चमत्कार हुआ है? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई विद्या नहीं जानती और न ही कोई तप जानती हूँ। मैं सिर्फ संकट गणेश नामक चौथ व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कौशल पूर्वक है। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जैसे गणेश जी ने ब्राह्मणी के बच्चे की सुनी भगवान गणेश जी वैसा ही सभी की सुने। चित्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक के श्री गणेश जी का पूजन करने का विधान है। इस संकटनाशी व्रत के दिन मनुष्य पंचांग व पान करे और गणेश पूजन करे, बिंजोर तथा घी का हवन करे। व्रत का फल इसे व्रत को करने से संकट दूर होता है। इस व्रत को करने से फल स्वरूप देवान को पुत्र प्राप्ति होती है। सतयुग में एक मकरध्वज नाम का राजा था। वह अपने प्रजा का पुत्रों जैसा पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञवल्क्य कुयोजी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने मंत्री और धर्मपालों को राज्य का भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने
लगा। मंत्री धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उन्होंने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। चैत्र की चौथ को व्रत कर गणेश पूजन करने लगी। उसके व्रत को देखकर उसकी सासू बोली, अरे यह क्या कर रही हो, यह सब मत किया करो। वह सास के मन में मना करने के बाद भी सास उसे बहुत गणेश जी का व्रत पूजन करती रही। सास उसे बहुत डराया धमकाया तो बहू ने बोला, माँ जी मैं संकट नाशी श्री गणेश व्रत कर रही हूँ। सास को बहुत गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, पुत्र तेरी स्त्री जादू टोना करती है। मना करने पर कहती है कि गणेश व्रत पूजा करती हूँ। हम नहीं जानते कि गणेश जी कौन हैं। तुम्हें उनकी खूब पिटाई करो, ये तब मानेगी। पर पति से मार खाने के बाद भी बड़ी पीड़ा और उनके कठिनाइयों के साथ उसने श्री गणेश का व्रत किया और प्रार्थना की, हे गणेश जी मेरे सास ससुर के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश जी ने राजकुमार को धर्मपाल के घर छिपा दिया। बाद में उनके वस्त्र आभूषण उतार कर राजा के भवन में डालकर अंतर्धन्य हो गए। राजा अपने पुत्र को ढूंढने लगे और धर्मपाल को बुलाकर बोले, मेरा पुत्र कहाँ गया। मंत्री धर्मपाल ने बोला, मैं नहीं जानता राजकुमार कहाँ गया। तभी उसने सभी जगहों पर ढूंढा। दूतों ने चारों ओर तलाश किया परंतु राजकुमार का पता नहीं चलने पर राजा ने मंत्री धर्मपालों को बुलाया और बोला, दृष्टि आदि जान राजकुमार नहीं मिले तो तेरे कुल सहित तेरा बंद करूँगा। धर्मपाल अपने घर गया। अपनी पत्नी बंधु बांधवों को राजा का फरमान सुनाया। विलाप करने लगा। अब हमारे कुल में कोई नहीं बचेगा। राजा सबका बंद कर देगा। अब मैं क्या करूं। मेरे कुटुंब परिवार की रक्षा कौन करेगा। उनके ऐसे वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। यह हमारे ऊपर गणेश जी का दोष है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत पूजन करें तो अवश्य पुत्र मिल जाएगा। इस व्रत को करने से सारे संकट दूर होते हैं। यह कष्टनाशी व्रत है। मंत्री धर्मपाल ने राजा को यह बात बताई। राजा ने प्रजा के साथ पूर्वक चतुर्थी को श्री गणेश का संकटनाशी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप श्री गणेश जी प्रसन्न होकर सब लोगों को दिखते राजकुमार को प्रकट कर लिया। इस लोक में सभी व्रतों में इससे बढ़कर कोई व्रत। जय गणेश महाराज की जय हो। जय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बन से मन का। स्वामी दुख बन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सब सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसे की। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसे की। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बने मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। तुम अंतर्यामी। तुम बिन और न दूजा। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसे की। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर पार ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम बिन दूजा आस करूँ मैं किसे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। मैं मूर्ख फल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किसे विधि मूल दया मैं किसे विधि फीलू दया मैं तुमको कुमैती। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता।
दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़े तेरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे विश्व विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश